नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाल किले में जो विस्फोट हुआ था उसकी। अभी 2-3 दिन से मैं बाहर ट्रैवल पे था तो आपको ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन ताजा अपडेट के साथ पूरे साजिश में क्या क्या चीजें सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहला कि पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहा है कि इस बम धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अभी तक जैसे मोहम्मद की ये पूरी की पूरी साजिश थी, जैसे मोहम्मद ने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन उसी का था। और पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी संगठन जो है वो नहीं रहे। टीआरएफ जिसने पहलगांव हमले की पहले जिम्मेवारी ली थी, बाद में पलट गया था, तो वो ऑपरेशन सिंदूर का खौफ इतना है कि कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाए तब तक ऑपरेशन सिंदूर आप शुरू नहीं कर सकते। किसी देश पे हमला करना या वहां किसी की टेरिटरी में जाकर के किसी आतंकवादी को मारना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पुख्ता सबूत चाहिए और वो पुख्ता सबूत जो है पाकिस्तान के खिलाफ अब मिल गया है। इसके साथ ही यह भी मिला है कि जो उमर जिसने वो धमाका किया था, जो आत्मघाती हमला जो विस्फोट किया था, उसके जूते में वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म सेट था। वो कैसे पता चला, वो जांच से कहां से पुष्टि हुई। तीसरी बात ये कि ये जो 3000 किलो विस्फोटक था, जो आ रहा था कि बड़े पैमाने पे इसमें हमले करने की जगह है कई चीजें होती, तो अब ये आया है कि ये हमला जो है इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल होना था, इसमें सुसाइड बम्बर का भी इस्तेमाल होना था, जो जाके गाड़ियों को पकड़ता। लगभग 1 दर्जन के आसपास गाड़ियां इन्होंने जुटानी शुरू कर दी थी, जुटाने की योजना थी। ड्रोन का इस्तेमाल होना था और रॉकेट के भी इस्तेमाल होने थे, छोटे छोटे रॉकेट जिसमें रख करके कहीं फेंका जा सके। और जैसे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमास ने हमला किया था कि एक साथ कई सारे स्थानों पे एक साथ एक समय में कर दिया था कि पूरा का पूरा वो सुरक्षा तंत्र बिखर गया और इजराइल जैसा मुल्क जो है वो बेबस नजर आया कुछ घंटों के लिए। वो स्थिति करने की पूरी प्लानिंग थी। ये सिलसिलेवार भर में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले कि जो डिवाइस जो लगाया हुआ था जूते में जिससे वो फटा, और उसके फटने के बाद पीछे जो कार में बम रखा था I-20 में अमोनियम नाइट्रेट, वो फटा। इसकी पुष्टि हो गई है, जांच में सामने आया है। वो कैसे आया है वो समझिए कि जो I-20 का जो ड्राइवर वाला सीट है, जहां उमर बैठा था, जहां उसने बैठ के वहां विस्फोट किया, चला रहा था, उसका जो टायर है अगले वाला, उसके सामने वाला टायर, उसमें जो उसके टुकड़े मिले हैं उसके जूते के, और उसके जूते के टुकड़े में कुछ मेटल के कण मिले हैं। वो उससे ये पुष्टि होती है कि हो सकता है कि इस जूते में जो है वो लगाया गया हो डिवाइस, उस ढंग का मैकेनिज्म कि जिसे विस्फोट किया जा सके। अगर ये है तो 2001 में ये पेरिस में हुआ था, इस ढंग से शू बम का इस्तेमाल हुआ था। तो ये शू बम का इस्तेमाल हुआ है, पहले शू बम फटा है और उसके बाद जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो बैग में रखा था उसके साथ साथ वो उड़ गया, वो ट्रिगर हो गया तो वो उड़ गया। अब वो जो जूते में जो लगा हुआ है उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल, तो एक तो अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हुई फॉरेंसिक जांच में, दूसरे उसमें एक हुआ है कि ट्राई एसीटोन ट्राई पैरासाइड, जो ट्राई एसीटोन ट्राई पैराक्साइड जो है, TATP बोलते हैं जिसको, ये विस्फोटक होता है, इसका इस्तेमाल जूते के भीतर हुआ था। उसके भी ट्रेसेस मिल गए हैं, पुष्टि हो गई है। ये अपडेट है शू बॉम्बिंग का कि शू बॉम्बिंग भी उसमें हुआ था। दूसरा जो है वो एक अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है कि जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन, जो महिला मतलब जो सबको वो करती थी और कहता था कि जैसे मोहम्मद की महिला विंग की वो हेड के रूप में काम कर रही थी, उसने इस मॉड्यूल को 20 लाख रुपए दिए थे। अब उसकी जांच हो रही कि 20 लाख रुपए आए कहां से उसके पास। उसने खुद दिए, हवाला के थ्रू आए, किसने पहुंचाए उसको, क्या पाकिस्तान कनेक्शन उसमें है? अभी उसमें पाकिस्तान कनेक्शन नहीं आया है, सिर्फ यह है कि उसने दिए थे, ये गिरफ्तार आतंकियों ने खुद बोला है। तीसरा जो है कि
ये जो विस्फोट जब हो रहा था, जिस वक्त, जिस दिन, उस दिन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जो कॉल डिटेल्स है, उन सबको एनालाइज किया तो उसमें पाकिस्तान वाला कनेक्शन जो है वो निकल के आ गया। कि जैसे आपको पता है कि 3 घंटे तक वहां पे गाड़ी उसकी खड़ी थी, उबर की, पार्किंग में, लाल किला के पास। उस पार्किंग में जब वो गाड़ी खड़ी थी तो उसके 30 मीटर के दायरे में, 30 मीटर के दायरे में जो मोबाइल फोन एक्टिवेट थे, जो चालू थे मोबाइल फोन एक्टिवेट, मतलब कहीं से बातचीत चल रहा है, कुछ कर रहे हैं, कोई सर्च कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो 30 थे। 30 मिनट में 187 मोबाइल सक्रिय थे वहां पे। जिस वक्त विस्फोट हुआ 6:48, उसके अगर आप 5 मिनट पहले बात का देखेंगे, उसमें 10 मिनट का, विस्फोट के समय के 10 मिनट का, तो 912 मोबाइल सक्रिय हो गए। ये हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि घटना विस्फोट हुआ तो अचानक जो वहां पे थे सब लोगों ने फोन करना शुरू किया। वो आसपास के दुकानदार जो होंगे, जो वहां काम करने वाले होंगे, सबके घरों से फोन आने शुरू हो गए। तो 912 जो है वो मोबाइल सक्रिय हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 गुना बढ़ गया तो कोई ऐसी बात नहीं हो गई। लेकिन उसमें एक पेच ये है, जो जांच एजेंसी कर रही है, वो जांच एजेंसी ये पेश कर रही है कि 68 नंबर, 68 नंबर ऐसे थे जो वहां भी सक्रिय थे, जहां पे कार खड़ी थी 3 घंटे, और वो 68 नंबर यहां भी सक्रिय थे। ये सिर्फ 68 नंबर ये नहीं था कि वहां सक्रिय है और यहां सक्रिय है, इससे ये भी कोई बहुत प्रूफ नहीं कर सकता है। बात ये थी कि इन 68 नंबर पे जो बातचीत हो रही थी वो पाकिस्तान से और तुर्की से हो रही थी, इसमें बहुत सारे नंबरों पे। तो पूरी जांच जो इस 68 नंबर तक आके सिमटी है, उसमें पाकिस्तान से कहां से बात हो रही थी और तुर्की से कहां से बात हो रही थी, इसकी जांच में जारी है। वो फोन जो आ रहा था कोई सीधे मोबाइल से नहीं आ रहा था, वो जो आ रहा था वो आईपी क्लस्टर, मतलब वर्चुअल आईपी एड्रेस होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और लगातार वो वर्चुअल आईपी एड्रेस भी चेंज हो रहा होता है। अलग अलग मोबाइल से अलग अलग चीजें आपको दिख रही होती है। यह सामान्य तौर पे आतंकवादी अपना स्थान छुपाने के लिए करते हैं, कि कहीं और करते हैं और आईपी एड्रेस लिया, बीपीएन के थ्रू वो जुड़ जाते हैं और वो दिखाता है कि कहीं बाहर से आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, कहीं और से कॉल आ रहा है, इंडिया का ही कॉल जनरेट दिखता है कि इंडिया के नंबर से ही कॉल आ रहे हैं, लेकिन वो दरअसल बीपीएन के थ्रू हो रहा होता है। ये बीपीएन को निकाल लिया है, पाकिस्तान वाला बीपीएन भी निकल गया है कि वहां कौन सा क्लस्टर काम कर रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस है, क्या कहां पे वो एग्जैक्ट में था। और ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास, जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। इसमें जहां से, जिस जगह से पाकिस्तान का ऑपरेट हो रहा था, वो जगह पिन पॉइंट करके वहां कौन कौन लोग ऑपरेट करने वाले थे वो सब पता लगाया जा रहा है। वो कुछ दिनों में वो डिटेल भी आ जाएगा, और एक बार वो आ गया डिटेल, फिर पूरी दुनिया के सामने ये रखा जाएगा कि कैसे पाकिस्तान की धरती से इतना बड़ा हमला, जिसमें 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं, ड्रोन से बाकी जगह से हमला करना था, हमास ने जिस ढंग से हमला किया था इजराइल पे, उसकी पूरी तैयारी थी, और वो तैयारी पाकिस्तान के अंदर से थी। और फिर प्रधानमंत्री का वो लाइन कि अगर पाकिस्तान की धरती से जो कोई टेररिज्म भारत की धरती पे हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, जैसे पहलगांव में आतंकी हमलों को माना गया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंड हुआ है, और एक्ट ऑफ वार के जवाब में जो है वो वार से ही, युद्ध से उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला आपके लिए समझना जरूरी था। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे